अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अच्छे लोग ज्यादातर दुखी रहते हैं और पापी पाखंडी मौज उड़ाते हैं। परंतु इसके दो कारण हैं। आज मैं उन दोनों कारणों के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। पहले बात करते हैं कि अच्छे लोगों को भगवान दुख क्यों देता है। तो आइए इस मार्मिक कहानी के द्वारा आपको समझते हैं। एक बार की बात है, किसी नगर में अपनी छोटी छोटी 3 बेटियों के साथ एक विधवा स्त्री रहती थी। जवानी में ही उसके पति गुजर गए। 3 छोटी छोटी बच्चियों को पालने का आर बेचारी कुशला पर डाल दो या 3 बच्चों को लेकर वह विद्वान जाएं तो कहाँ जाएं, कुछ काम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ नहीं करने देती थी। लाचार उस महिला का कोई सहारा नहीं था। अपने पति को याद कर करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में बीमार पड़ गई थी। ऊपर से उन बच्चियों की चिंता थी कि क्या होगा, कैसे इनका पालन पोषण होगा। सोच सोच कर एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसका अंत समय निकट आ गया था। धर्मराज का एक यमदूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने के लिए धरती पर आया। उस तरीके प्राण ले जाना चाहता था, परंतु वहां का नजारा देखकर वह खुद दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि महिला जमीन पर पड़ी है। उसकी 3 बच्चियां उसके ऊपर सर रखकर पड़ी हुई थी। सबसे छोटी बच्ची उसके स्तनों से लिपटी हुई थी। यह करुणामयी दृश्य देखकर देवदूत के हृदय में दया आ गई। उसे उन बच्चियों की दशा नहीं देखी गई। एक बच्ची रो रो कर अपनी माँ को जगा रही थी। दूसरी रोती रोती माँ के ऊपर ही सर रखकर सो गई थी। देवदूत ने सोचा, इन बच्चियों का पिता पहले ही मर चुका है। अब यदि मैं स्त्री के प्राण लेकर गया तो यह बच्चा किसके सहारे रहेगी? कौन इन्हें संभालेगा? कौन इनका पालन पोषण करेगा? यही सब बातें सोचकर वह दे दो उस तरीके प्राण दिए बिना ही लौट गया। धर्मराज ने पूछा कि तुम खाली हाथ क्यों आ गए? तुम तो उस विधवा स्त्री के प्राण लेने गए थे। तब देवदूत कहता है कि स्वामी, मेरी गलती को क्षमा करना। मैं चाह कर भी उस स्त्री के प्राण नाला सरकारी जगह यदि आप होते तो शायद आप भी खाली हाथ लौट कर आते हैं। उस महिला की अबोध बच्चियों का दुख नहीं देख पाया। जब मैं उसके प्राण लेने गया तो मैंने देखा कि उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां उसके ऊपर पड़ी बिलख रही थी। उन्हें कोई वहां देखने वाला भी नहीं था। यदि ऐसे में उस महिला को लेकर आता तो उन बच्चियों को कौन देखता, कौन उन्हें पालता? पृथ्वी लोक के मनुष्य को इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई किसी की मदद कर भी देता है तो वह बदले की उम्मीद करता है या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबाकर रखना चाहता है। दूध कहता है कि मैं चाहता हूं कि उस महिला को थोड़ा जीवन और दे दिया जाए ताकि वह अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सकें। दूध की बात सुनकर धर्मराज ने उसे हुए कहा, पर मूर्ख पार्षद, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में ना कोई एक्शन हटा सकता है और ना कोई बढ़ा सकता है। उनकी मर्जी के बिना ना तुम किसी को जीवन दे सकती हूँ, इतना समय से पहले मार सकते हो। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता के लेख को बदलने वाले? तुमने उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जाओ, जिस पृथ्वी के मनुष्यों तुम्हारी ममता है उसी पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप होगा। देवदूत कहने लगा,
स्वामी धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? तो धर्मराज कहते हैं, ते दूध धरती पर जाकर जब तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर खिलखिलाकर हंस होगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उस दूध को धरती पर धकेल दिया। धरती लोक पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। दोस्तों, यहाँ का एक नियम है, जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय वह नग्न होता है। भूत ने जन्म तो नहीं लिया, पर वह निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे पड़ा। ठंड से ठिठुर रहा था। एक मुट्ठी गुजर रहा था। वह मुझे ठंड से बचाने के लिए अपने बच्चों के कपड़े देने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते एक नग्न व्यक्ति को देखकर उसे दया। उसने अपने बच्चों की तो कपड़े नहीं हैं, लेकिन उस देवदूत के कपड़े और कंबल जरूर खरीद लाया और वह कपड़े लाकर उस दिन दूध को दे दिए दे। दूध कहने लगा कि भाई, आपने मुझे कपड़े लेकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर आपने ठंड से तो मेरा दुख दूर कर दिया है। पर मेरा ना तो कोई घर है, ना परिवार है, ना पूजन का कोई साधन है। तब मोती बोला, फिर भाई तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्च उठा लूंगा। अब तो वह मुझे उस दिन दूध को लेकर अपने घर पहुंचा। उधर मोदी की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों के कपड़े लेने गया था। कपड़े कपड़े तो कुछ लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को घर बुला लाया है। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगे, उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वह दे दो बहुत जोर से हंस पड़ा। मैंने पूछा, अरे भाई, तुम हंसते क्यों हो? ऐसा क्या देख लिया आपने? तब देवदूत ने कहा कि भाई, मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको अभी नहीं बता सकता, समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। दोस्तों, अब तो वो देवदूत उस मौसी के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उस मोती का सारे काम सीख लिया। दूध के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल खूब दिख रही थी। चंद्र रोशनी मोती धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते प्रसिद्ध हो गए थे। यहाँ तक कि राजा महाराजा तक उससे जूते बनवाने का आदेश देते थे। जब से देवदूत उसके घर आया था, उसकी तो किस्मत ही चमकते ही थी। धन की कोई कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छा चलने लगा। दिन की बात, राजा का एक सैनिक एक चंदा लेकर उसी मोदी के पास आया और बोला, देखो हमारे महाराज इसी चांद बने हुए जूते पहनना चाहते हैं। जान बड़ा कीमती है, तुम इसके ठीक से जोड़ी जूते तैयार कर दो, खराब नहीं होना चाहिए। पर ध्यान रखना, इस चमड़े के जूते की बननी चाहिए, चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। इधर मोची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो, राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती ना करना, चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। जूते की कहकर हो गया है तो झूठे ही बनाना। गलती से यदि चप्पल बना दी तो राजा हमें कठिन से कठिन सजा दी का। दोस्तों, मोदी के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल ही बनाई। चप्पल देखकर मोदी की सांस फूल गई। दूध दूध को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा, कहने लगा, अबे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया कि जूती बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। वह हमारे पूरे घर को फांसी में लटका देगा। ऊंची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। उसे हटा दें। ऊंची बोला, अरे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़कर अब हंस रहा है। वह देने के लिए राजा का सैनिक आ रहा है।
दोस्तों, सैनिक को देखकर मोदी के हाथ पैर फूल गए कि अब यह जूते मांगेगा तो मैं कहां से दूंगा। तब तक वह सैनिक पास में आ गया और बोला से मोती भाई, कल मैं जो तुम्हें चमड़ा दे गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहाँ की यह प्रथा है। मरने वाले व्यक्ति को चंदे की चप्पलें पहनाकर अर्थी पर लिटाया जाता है। सैनिक की बात सुनकर मोची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में प्राण पड़ गए हो। उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और उससे नाना भांति से माफी मांगने लगा। मोदी की इस हरकत पर जोर जोर से हंस रहा था। ने पूछा कि भाई तुम क्यों हंस रहे हो? तब देवदूत बोला है, भाई समय आने पर मैं अपने हंसने का कारण बता दूंगा। एक दिन के बाद ऊंची की दुकान पर 3 नौजवान लड़कियां एक बुढ़िया के साथ आई थी। उन तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी। वह अपने लिए जूतों का नाप देने आई थी। लड़कियों को देखकर देवदूत ने पहचान लिया कि यह वही तीनों लड़कियां हैं जिनकी मां को ना ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सजा भोग रहा हूं। पर ही लड़कियां तो अब जवान हो चुकी है, काफी सुंदर भी हैं, किसी अच्छे घर में पली भी मालूम पड़ रही है। तब वह गुड़िया कहती है, हाँ बेटे, इनकी मां की है, बचपन में ही छोड़कर चल बसी, इनका कोई सहारा नहीं रहा। तब मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है, पर दुर्भाग्य से मेरा भी कोई नहीं है, तो मैंने इन्हीं रखे, इन्हीं पढ़ाया लिखाया, 3 की परवरिश की। आज बहुत ही ऊंचे घराने में मैं इनका विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचने लगा, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। यदि उस समय इनकी मां नहीं मरती तो यह तीनों भयानक गरीबी, भुखमरी और दरिद्रता में पड़ी रहती। इनकी मां के मरने के कारण तीनों लड़कियां बहुत बड़े घरों की बहू बनने जा रही हैं और इस गुड़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालिक भी बन चुकी है। बीपी दूध पहले की अपनी मूर्खता को याद करके जोर जोर से हंसने लगा। वह 3 बार आ चुका था। मोदी ने पूछा, फिर भाई अब तुम किस लिए हंसी? कृपया अपनी हंसी कार्य समझाइए। सब देवदूत बोला है, भाई मैं 3 बार हंस चुका हूं, अब मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताता हूं। सुनो, मैं एक देवदूत हूं। अभी अभी जो 3 लड़कियों का नाम देने आई थी, जब यह तीनों छोटी थी तो इनकी मां मर गई, पिता पहले ही मर चुका था। इन तीनों लड़कियों पर तरस खाकर मैं इसकी मां के प्राण नहीं लेकर गया। इसी कारण धर्मराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं निर्वस्त्र एक सड़क किनारे पड़ा था। तब तुम मुझे अपने घर बुला लाए। घर आकर तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, वह भी इसलिए कि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसों से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीदने। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर बहुत हंसा था। तुम्हारी पत्नी उन पैसों को देखकर दुखी हो रही थी जो तुमने मेरे ऊपर खर्च किए थे, पर तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने के कारण तुम्हारे घर की किस्मत बदलने वाली थी। दूसरी बार मुझे हंसी तुम्हारी मूर्खता को देखकर आई जब तुम राजा के जूते ना बनाने के कारण मुझे डंडा लेकर मारने के लिए दौड़े थे। उस समय तुम राजा के जूते वाली बात सोच रहे थे, पर तुम्हें यह नहीं मालूम था कि राजा के साथ में क्या घटना घट गई है, जो राजा की जूते से अधिक चप्पलों की आवश्यकता पड़ गई है। हम वही देखकर, यह सोचकर जो किया हर्ष मनाते हैं, जो हम देखते हैं पर हम उसे नहीं देख पाते, जो हमें दिखाई नहीं देता पर होने वाला होता है। कई बार परमात्मा हमारे अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करता है।
पर हम उसी बुरे को देखकर परमात्मा को कोसने लगते हैं। हम उस अक्षय को नहीं देख पाते हैं जो भविष्य में हमारे साथ होने वाला होता है। कई बार वर्तमान में हमारे साथ अच्छा होता है, तब हम बहुत खुश होते हैं, और भविष्य में हमारे साथ बुरा हो जाता है। उस घटना को हम नहीं देख पाते। किसी घटना के साथ अच्छा या बुरा दोनों तरह के परिणाम जुड़े हो सकते हैं। हमें हर घटना को ईश्वर की इच्छा समझकर चलना चाहिए। बच्चे लोग दुखी क्यों रहते हैं? इसके दोनों कारण यही है। पहले तो अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए घट जाता है कि बाद में उनके साथ अच्छा हो सके, और दूसरा कारण यह है कि अच्छे लोग दुखी रहते हैं। इसका दूसरा कारण है उनको ईश्वर से जुड़े रहने के लिए जरूरी है उन पर दुख आते रहना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार वह देवदूत उस मूर्ति को समझाकर धर्मराज के यहाँ चला गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।